ठीक है मेरे ऊपर ही खेल लेते मैडम जब देखते ना जब हमारा कोर्ट में आ जाता मैडम जी ठीक है आपको मारना पीटना आपके सामने खड़े ठीक है लेकिन हमारे साथ मार पिटाई जो भी करनी ना इतना पुलिस प्रशासन आ रहा है जब क्यों नहीं निकल रहा सामान किस बात का मैडम जी जब हमारे कोर्ट में केस चल रहा है हम कैसे सामान डालेंगे तो मैडम जब कैसे डालेंगे जब हमारा केस चल रहा है आराम से बात कर लो पहले स्टे कैसे लेंगे जी मैडम हाँ तो ठीक है फिर हम स्टे ले लेंगे ठीक है फिर स्टे ले लेंगे ना ऐसे कहो यूं थोड़ी ना कि आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हो स्टे का टाइम खत्म हो लिया पहला कहाँ जा रहे ऐसा कुछ नहीं है घेर हमारे ऊपर ही घेर दो चलो हमारे ऊपर ही घेर दो जो घेरना मैडम जी इस समय यहाँ पर की कार्रवाई ठीक है मैडम जी हम नहीं करेंगे जिगर खाली हमारे ऊपर घेर दो मैडम जान दे देगी मेरा में मेरी बहन वैसे भी है ना जवान बहन मेरी सड़कों पर उड़ती फिरेगी मर जाएगी भाई यहाँ से उठो जब हमारे कोर्ट में फैसला चल रहा है मैडम जी आपको समझ नहीं वो आ तो रही थी? स्टे के ऑर्डर आ रहे हैं उसके कोई ऑर्डर नहीं है ऑर्डर ना देती है सामान खाली तो कोई बात नहीं जी हम कल स्टे ले लेंगे ठीक है अब कल ले लेंगे हम स्टे अब मैडम जी हम नहीं करते घर खाली फिर ऐसे कहाँ रखे मैडम जी कहाँ रखे आप बता दो आप हमें ठिकाना दे दो मेरे माँ बाप के पास हम सड़क पर रख देंगे अच्छा सर कोई क्यों रखोगे जी आप घेर दो सर ऊपर घेर लो हमारे ऊपर ही घेर लो सारा करना पीछे करना एक मेरी बहन एक मेरा माँ एक मेरा बाप कहाँ जाएंगे जी सड़क पे थोड़ी ना रहेंगे मेरे माँ बाप हाँ तो आप तोड़ दो जी सामान भी तोड़ दो क्या फायदा सामान भी तोड़ो जी ठीक है आप तोड़ दो सामान हमारे ऊपर ही तोड़ घेर दो जी कार्रवाई है ये समय अमल में लाई जा रही है और प्रशासन द्वारा देखिए प्रशासन द्वारा इस समय से है देखिए महिला की बात करें या फिर जो लड़की इस मकान में रह रही थी उसको इस समय यहाँ पर कानून क्या हो पुलिस ही तो है कानून और क्या कानून कानून अंदर है यहाँ तो सारा पीला पंजा चलता बड़ा सरपंच पैसे भर रखे वो मूछ वाले जो अफसर खड़े हैं उधर उनको पैसे भर रखे हैं किस बात वरना ये बताओ आप किसने कहा जिनका 35 साल से कब्जा कौन उठा लेगा कोई नहीं उठा सकता सरकार ने उस जो अभी नए बने आसानी ने भी रूल किया है कि भाई जो किसी का 20 साल से ज्यादा कब्जा है वो बेशक हम उसका वो रेंट पे कर सकते हैं लेकिन ये नहीं अभी आप आओगे घर तोड़ के चले जाओगे किसने बनाया रूल घर तोड़ने का नहीं आप कोर्ट में और केस ये कोर्ट खड़े में बड़े बता मिनिस्टर बन रहे हैं हम डीसी हैं पता नहीं क्या है कौन से उस महकमे के होंगे क्योंकि हम तो डीसी हैं जी हमारे पास तो कागज आ रहा तो फोटो तो दे नहीं रहा क्या कमिश्नर है क्या कमिश्नर है बता कौन से मिनिस्टर कोर्ट में केस चल रहा है अगर कोर्ट में केस चल रहा है जी अभी भी और वो कह रहे हैं कि भाई आपका ऑर्डर है हमारे पास तो कागज है इनके पास कागज है फोटो दो नाम में हम कहेंगे वहाँ पे जाके पेश करेंगे अगला तो वकील इसके लिए बेला बैठा वहाँ पे भाई मैं आऊंगा तो घर तोड़ेगा मैं तेरे पीछे पीछे फिरूंगा ये बता रहे थे कि चौकीदार को संबंध आए थे ये मकान खाली करा पूछे चौकीदार से कौन सा देगा गया संबंध हमारे पास आपके पास कुछ नहीं है और पहली बात तो बताओ जब किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो कौन से संबंध का क्या मतलब है क्या करेंगे कागज जब किसी का केस चल रहा है जब वो या तो एक बंदा फैसला आने के बाद एक बंदा के फैसले में आ गया चाहे सरपंच की तरफ आया चाहे हमारी तरफ आया जिसकी हक में आ गया फैसला तभी तो कोई रूल करेंगे फैसला करेंगे कि किसी को उठाना है बिठाना है ये अपने आप चौधरी बन रहे हैं ये पैसे के पीर खड़े हैं देखो ये पैसे के पीर सारे के सारे पैसे ले लेंगे ये जानबूझकर कार्रवाई जानबूझ के हो रही है जी गांव वालों को जलन है एक बिरादरी का गांव है जी काम्बोज बिरादरी का हमारी एक अकेली बिरादरी है यहाँ पे एक मेरे चाचा का घर है जी एक हमारा बस इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं और कोई बात नहीं है अच्छा हाँ जी तो ये जगह किसकी है जगह पंचायत की है जी पंचायत की हाँ जी तो आपने कब्जा किया हुआ 35 साल से हम बैठे हैं जिस पे आप बैठे हैं हाँ जी पहले हमारे तो गांव में मानते हैं कि ये कब्जा जो मानते हैं जी क्या नाम जब समय सिंह नाम से सरपंच था जी पहले हाँ। तो उसने यहाँ गांव में प्लाट काटे थे तब हमने उसको बोला था भाई हमारा प्लाट कहाँ पे है क्योंकि हम BSc रेखा में आते हैं तो उसने हमें कहा कि तुम तो बैठे हो तुम्हें रजिस्ट्री मिल जाएगी उसके बाद वो नेक्स्ट प्लान में नहीं आया जी ठीक है फिर उसके बाद जो नया सरपंच आया उसने भी हमें यही बात बोली प्रदीप चौधरी था जी कि तुम बैठे रहो तुम्हें कोई नहीं उठाता उसके बाद ये बनाया जी क्या नाम है इसका सुरेश बनाया जी अब इसको अब ये इसकी जो जर्नैल है और सुरेश की एक गुंडी हो रही है जी इनको है लालच अपना अब ये जर्नैल अंकल है ये तीन मंजिला कोठी पा रखी इसको भी तो सरकार ने बढ़ा दिया ये कौन सा गरीब है जी नहीं तो 100 गज के प्लाट पीछे जो काटे हुए हैं ये उन्हीं में से है जी ये आप तो नहीं मिला अब हमें नहीं मिला जी अभी तक ना हमें नहीं मिला आप गरीबी रेखा से गरीबी रेखा में हम ये जिस गांव में आप पता कर लो वैसे पूरे गांव में और हमें ही नहीं दिया आपको प्लाट ये मेरे चाचा को तो इधर जरूर मिला था जी हमें नहीं मिला आपको नहीं मिला हाँ जी तो देखिए ये आप यहीं पर रहते थे हाँ जी मैं भाई जो कहते हैं भाई
बीजेपी आई हुई है, बीजेपी कहते हैं हम तो गरीबों के साथ है, हम भी तो गरीब है जी, हमारी कौन सी गवर्नमेंट पैसा आ रहा है हमारे पास। मेरा भाई ड्राइवरी करता है जी, मेरे पापा माली है जी, बताओ हमारे पास अलग से कौन सा इनकम सोर्स है जी। और उसके बाद भी हमें कौन सी सुविधा जा रही है, जिसमें हम जो पंचायत का थोड़ा बहुत हमारे पास जगह थी वो भी हम उसमें से भी हमें उठा दिया गया है। तो न्याय कहाँ मिलेगा जी, हमें ये बताओ बस। एक बार मोदी सरकार, वो नीचे जो भी है, मतलब सीएम वगैरह जो भी आगे एमएलए बने हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ भाई, ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ हमें न्याय मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि और ये ये भी बात बताई जाए, मेरी एज, शादी की एज है जी मेरी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाऊँ, मुझे ये बता दो यहाँ से उठने के बाद। कहीं ना कहीं मन में टीस जरूर है इस चीज को लेकर के, आप इतने सालों से यहाँ और पर जब रह रहे हमने क्या दिया सर भाई, हम इसकी पेमेंट देवेंगे जी, हम- कीमत देवेंगे हमने हम कहा है इसकी। सर भाई हमारी मंथली पे रेंट बांध दो कि भाई रेंट के मंथली के हिसाब से भाई इतना पे करना है, हम पे करेंगे जी, हम कीमत चाहे जैसे मर्जी देवेंगे करे जी। जी इसकी। लेकिन फिर भी गरीब पता नहीं माँ कौन बाप से गरीब कहाँ जाएंगे, सड़कों पे थोड़ी ना रहेंगे मेरे माँ बाप। मेरे भाइयों ने काट रखा जी मेरे माँ बाप को, मेरी बहन कमा रही है, तो कहाँ क्या जाएगी ये? है आप अभी जो आपकी वीडियो देख रहे हैं मुख्यमंत्री के बाद हम जा भी रही तो है, गरीब मुझे नहीं पता जी, मेरी जी। मुख्यमंत्री तक अब बात जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन गाँव वाले जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं अब इसके मिलना चाहिए जो ये जरूर। सरकारी तो प्लॉट है, सारी दुनिया को सरकारी प्लॉट दे के हम भी तो माजरी के अंदर हैं जी। हम्म। सारी उम्र होगी मेरे बाप को, हमारा जन्म ही यहीं का है, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। सारों के प्लाट खाली करवाओ जिनको दे रखे, फिर सरकार ने दे ही क्यों रखे जी किसी को भी? आपको नहीं मिला? किसी को भी नहीं दे रखे जी, मेरे पापा पे कुछ भी नहीं है। मेरे पापा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला गरीब आदमी है। ये जो लड़की जो है इस समय यहाँ इस घर में रह रही थी और अभी जरूर आंसू इस समय गिरेंगे क्योंकि यहीं पर जो इनका जन्म हुआ है और कई सालों से बताया जा रहा है कि यहीं पर रह रहे थे। मेरे